दमोह जिले के तेंदुखेड़ा थाना अंतर्गत एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां पर एक घटना में एक युवक की मौत हो गई है। युवक दमोह का रहने वाला है, जिसकी मौत हुई है। पुलिस मौके पर है और मामले की जांच में जुटी हुई है। दमोह जिले के तेंदुखेड़ा थाना अंतर्गत पाटन तेंदुखेड़ा के बीच में एक घटना घटित हुई है, जहां तेज रफ्तार वाहन ने बाइक में ऐसी टक्कर मारी कि दमोह निवासी युवक के सिर के परखच्चे उड़ गए। युवक का नाम राजेंद्र पिता रामजी लाल गोण, उम्र 32 वर्ष, निवासी खजरी मोहल्ला है, जो कि दमोह से जबलपुर शादी समारोह में शामिल होने के लिए जा रहा था। साली की शादी थी, परिवार के अन्य लोग पहले ही जा चुके थे। आज युवक बाइक के माध्यम से दमोह से जबलपुर जा रहा था। बीच रास्ते में बड़ी घटना हुई है, जहां युवक की मौत हो गई है। हम आपको बता दें कि दमोह के खजरी मोहल्ले के रहने वाले राजेंद्र पिता रामजी लाल गोण की ये मौत हुई है। परिवार की जो खुशियां थी वो मातम में बदल गईं। काफ़ी बड़ी घटना घटित हो गई। ऐसे में परिवार के लोग तेंदुखेड़ा पहुंच रहे हैं। पुलिस को मामले की जानकारी लगी। तेंदुखेड़ा थाना प्रभारी राघवेंद्र बागरी मौके पर पहुंचे, जिनके द्वारा मामले में कार्रवाई की जा रही है। अज्ञात वाहन की तलाश की जा रही है। बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ लगी थी यहाँ पर। साथ ही दोनों तरफ वाहनों की कतारें भी देखी गईं। इस तरह के हादसे आम हो चले हैं, जब लगातार रफ्तार का कहर देखने को मिलता है, जहां पर असमय ही लोग काल के गाल में इसी तरह से समा रहे हैं और अज्ञात वाहन टक्कर मारने के बाद मौके से फरार हो जाते हैं। वह ये भी नहीं सोचते कि जिसे टक्कर लगी है उसे अस्पताल तक पहुंचा दिया जाए, शायद उसकी जान बच जाए। यहाँ तो हेलमेट के भी परखच्चे उड़ गए हैं। काफ़ी बड़ी घटना सामने आई है। तेंदुखेड़ा थाना अंतर्गत ये घटना सामने आई है। मामले की जांच जारी है। मोती रोको देखो बस जो स्पाइन बोर्ड पट्टी पे रख लो तो फिर क्या कर लो एक पे रख लो उठा के एक पे रख लो खींच नहीं पे रख के नहीं जब है। देश के कई प्रदेशों में लगातार ऐसे ईमेल या फिर पत्र पहुंच रहे हैं, जिसमें बम से उड़ाने की धमकी दी जाती है। महत्वपूर्ण स्थानों को बम से उड़ाने की धमकी दी जाती है। दमोह में भी एक ऐसा ही पत्र आया। कलकत्ता से ये पत्र दमोह आया, जिसमें कलेक्ट्रेट परिसर और पुलिस अधीक्षक कार्यालय तक ये पत्र पहुंचा। खास बात यह है कि न्यायालय परिसर में भी ये पत्र पहुंचा, जिसमें बताया गया कि न्यायालय एवं जिला जेल को आतंकवादी निशाना बना सकते हैं, बम से उड़ा सकते हैं। इस मामले में पुलिस के द्वारा काफ़ी गंभीरता दिखाई गई और पुलिस डाग और इसके अलावा बम निरोधक दस्ते की यहाँ पर मदद से संपूर्ण परिसर का निरीक्षण भी कराया गया। और उसके बाद ये जो पत्र था, ये पत्र जिस व्यक्ति के द्वारा पहुँचाया गया था, कलकत्ता पुलिस से संपर्क करने के बाद उसकी भी पहचान की गई। बताया जाता है कि वह मानसिक रूप से कमज़ोर है। किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा उसके नाम से ऐसे पत्र डाले गए। दमोह में पुलिस के द्वारा चेकिंग की गई और उसके बाद क्लीन चिट दी गई है कि ये मात्र अफवाह है, इसके अलावा कुछ नहीं। इस संबंध में दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर एवं पुलिस अधीक्षक दमोह सुधकीर्ति सोमवंशी से हमने चर्चा की, तो उनके द्वारा संपूर्ण मामले का पटाक्षेप किया। ये एक सूचना प्राप्त हुई थी और तभी से उसके बारे में हमारे ज़िले की पुलिस और बाकी सभी लोग, पूरा तंत्र जो है वो एक्टिव था। हम लोगों की इस संबंध में लगातार हम लोग माननीय जिला न्यायाधीश महोदय और हम लोग सभी लोग टच में थे। और
पुलिस लगातार जो है इसकी निगरानी रखती गई, सभी तरह से इसकी चौकसी की जा रही थी और उसी कारण से किसी प्रकार की कोई घटना नहीं हुई। जो ऐसा लगता है कि वो कोई एक फेक किस्म का इस तरह का जो लेटर या इस तरह की धमकी आई थी और आप सभी ने देखा कि कोई ऐसी कोई घटना हमारे यहाँ नहीं। हमारे पास 26 जनवरी के पूर्व ये एक डाक के थ्रू मुझे और कलेक्टर साहब को और डिस्ट्रिक्ट जिला जज को ये एक पत्र आया था, जिसमें बंगाल के एक व्यक्ति ने अपना डिटेल देते हुए बताया था कि दमोह में कोई आतंकी हमला या इस प्रकार की घटना हो सकती है जिसमें जिला जेल को और जिला उसको न्यायालय को उड़ाया जाएगा, बम से उड़ाया जाएगा, ऐसी धमकी दी थी। तो इस संबंध में जो पत्र आया था उसकी हमने ट्रेसिंग की थी, जो कि पूर्वी वर्धमान वेस्ट बंगाल स्टेट का एक ज़िला है जहां से वो पत्र ओरिजिनेट हुआ था। उस भेजने वाले व्यक्ति को लोकल पुलिस ने वहां पर एप्रीहेंड किया था, पूछताछ की थी और उससे ये समझ में आया था कि व्यक्ति वो मानसिक रूप से असंतुलित है और वहाँ पर लोकल पूर्व में भी किसी व्यक्ति ने उसके नाम से इस प्रकार के पत्र लिखे हैं जिनका कोई बेस नहीं है, कोई आधार नहीं है। तो इस संबंध में लोकल अपने जिला न्यायाधीश को और कलेक्टर साहब को अवगत कराया गया था कि एक फर्जी पत्र था, फेक था, इसमें कोई भी आधार नहीं पाया गया। हमें डाक के थ्रू ये पत्र प्राप्त हुआ था, हार्ड कॉपी प्राप्त हुई थी और इसकी एक कॉपी जो है वो कलेक्टर साहब को और जिला न्यायाधीश को भी प्राप्त हुई थी। तो उनको मैंने इस संबंध में ऑफिशियल प्रतिवेदन भेजा था कि ये धमकी भरा पत्र जो है ये फर्जी है, इसके पीछे कोई भी आधार नहीं है और जिस व्यक्ति ने ये भेजा है वो मानसिक रूप से असंतुलित है। नहीं, इस प्रकार की कोई सूचना लोकल पुलिस से प्राप्त नहीं हुई है। तथ्यात्मक रूप से जो लोकल थाना प्रभारी हैं वहाँ के पूर्वी वर्धमान के, उन्होंने इससे बात की थी और उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट हमें उपलब्ध कराई।